बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन ओडिशार 15तम त्रिवार्षिक सम्मेलन भुवनेश्वर ओडिशा भवन में सफलतार सह आयोजित हो जाएगी। सम्मेलन में राज्यर विभिन्न अंचल बहु संख्यक कर्मचारी प्रतिनिधि माने जोग देथिले। सम्मेलन में बैंकिंग व्यवस्थार वर्तमान स्थिति, कर्मचारी हित सुरक्षा, कर्मचारी कल्याण और ग्राहक सेवार उन्नति, एनहांसमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस विषय विस्तृत आलोचना होइथिला। बैंकिंग सेवा को आहुरी सुदृढ़ ग्राहकमुखी करने विभिन्न प्रस्ताव ग्रहण करा जायथिला। सम्मेलन में प्रमुख अतिथि भाव कमरेड दिनेश छालालन, साधारण सचिव फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन कमरेड मैक्सी पेरेरा, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन कमरेड रामकृष्ण पंडा, सचिव एआईटीयूसी श्री विपिन बिहारी पाड़ी, अध्यक्ष एओबीईए श्री विजय कुमार मल्लिक, जोनल मैनेजर बीओई भुवनेश्वर जोन श्री कमलजीत महापात्र, साधारण सचिव बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं अन्यान्य बैंक एओबीईए नेता माने मध्य उपस्थित रही सभा को संबोधन करथिले। सम्मेलन शेष में कर्मचारी मानक अधिकार सुरक्षा, बैंकिंग सेवार गुणवत्ता वृद्धि और ग्राहक सेवा को आहुरी उन्नत करने समस्ते संकल्प ग्रहण करथिले। सम्मेलनटी सफल भाव समाप्त होइथिबारु आयोजक माने समस्त अतिथि और अंशग्रहणकारी मानक कृतज्ञता जणाइथिले। जनरल सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन। मैं यहाँ आया हूँ बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन उड़ीसा के 15 ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस का ओपन सेशन यानी उद्घाटन समारोह शुरू हो गया है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोग सरकार की नीतियों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वो नीतियाँ बैंक के लिए, बैंक में काम करने वाले के लिए, देश की जनता जो बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी हुई हैं उनके लिए कितना लाभकारी है या हानिकारक है, हम उस पर पूरा विचार विमर्श करेंगे। और विचार विमर्श करने के बाद इस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला लिया जाएगा कि जो नीतियाँ एंटी वर्कर हैं, एंटी पीपुल हैं और एंटी कॉमन मैन है, वो सारी नीतियों का विरोध करने का क्या प्रारूप होगा उसको भी इस कॉन्फ्रेंस में तय किया जाएगा। साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया और बैंकिंग सेक्टर दोनों के ऊपर जो सरकार के टैक्स हो रहे हैं वो टैक्स हैं, चाहे तो प्राइवेटाइज करने का प्रयास है। आप सबों को पता है कि आईडीबीआई बैंक को बेचने का सरकार ने फैसला लिया, अभी तक वो बेच नहीं पाए, इसलिए खरीदने वाला नहीं मिला उनको और रिजर्व प्राइस कोई देने को तैयार नहीं है। हमारी आशंका है कि सरकार उस रिजर्व प्राइस को कम कर देगी और उसको बेच भी देगी किसी न किसी के हाथ में, और वो बेच रहे सब विदेशी निवेशकों के हाथ में। एक तरफ ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी का है वो सरकार स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी स्वाभिमान और अपने राष्ट्रीयता और इन चीज़ों की बात करती है, और लेकिन व्यवसाय करने के लिए खुली छूट विदेशी पूंजी निवेशकों को दे रही है, जो हमारे देश में आकर अपने पूंजी का निवेश करके, संसाधनों का दोहन करके, मजदूरों का शोषण करके और बाजार से अपने प्रोडक्ट की बिक्री करके मुनाफा करके अपने देश में वो भेजेगी। जहाँ तक हम सरकार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, किस प्रकार की आत्मनिर्भरता, जहाँ हम हर कुछ विदेश से मंगा रहे हैं, विदेश के सामान का यहाँ केवल असेंबली कर रहे हैं, हम जोड़ घटाव कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उन नीतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। मजदूरों के खिलाफ इन्होंने 4 लेबर कोड्स लाए हैं, उन चारों लेबर कोड्स के खिलाफ क्या संघर्ष हमें करना है उसको भी हम निर्णय लेंगे, तैयारी करेंगे। और बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप सबों को पता होगा, अगर आप जाते होंगे ब्रांचेज में तो काउंटर की संख्याएं कम हो गई हैं, एम्प्लॉयज़ कम हैं, ग्राहक को सेवा लेने में दिक्कतें हो रही हैं। और सरकार का मानना है कि ये सारा काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गया है। कहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म शिफ्ट हो गया? आप मोबाइल पर बात करना चाहें तो 2-4 मिनट में कट जाता है, उसका कनेक्टिविटी का ये इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ और लोगों को धकेला जा रहा है इसके लिए कि वो बैंक से बाहर हों, अल्टरनेटिव चैनल में जाएं। सारी चीज़ों का हम लोग विरोध करेंगे, बहाली की मांग कर रहे हैं और अपने
सर्विस कंडीशन और वर्किंग कंडीशन को भी बेहतर कराने के ऊपर हम लोग फैसला लेंगे, संघर्ष का फैसला करेंगे, आंदोलन करेंगे और अपने हकों की रक्षा करेंगे। ये हमारा